सिंगल एक्सिस रोटेशन जैसा पिछली बार बात हुआ था. लेट्स कंटिन्यू विद दिस टाइप ऑफ मोशन, रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी. ठीक है. तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास में एक रिजिड बॉडी है, राइट, और वो ऐसे घूम रही है कि सारे पार्टिकल्स का एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन सेम आ रहा है, राइट. जैसे कि यदि हम एक ऐसी एक्सिस बना दें, मान लीजिए ऐसी एक रॉड सी हम निकाल दें इसके थ्रू. अब यदि हम इसको घुमा दें, राइट, इसको आप 3D में भी सोच सकते हैं, कोई आलू टाइप की चीज़ है जिसके ऐसे एक्सिस से अपन ने उसको घुमा दिया, राइट. तो हम क्या पाएंगे कि इसके ऊपर मौजूद सारे जो पार्टिकल्स हैं, राइट, वो पैरेलल प्लेन्स में घूम रहे होंगे, राइट. वो जिन प्लेन्स में घूम रहे होंगे वो ऐसे पैरेलल होंगे एक दूसरे के. यहाँ पे कोई पार्टिकल लेंगे, ठीक है कि नहीं, यहाँ कोई लेंगे, तो ये सब पैरेलल प्लेन्स में घूम रहे होंगे, लाइक दिस. ठीक है. तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा. सो दिस इज व्हाट इज गोइंग. और लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसलेशन ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडीज, राइट. कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन. तो वहां पे ये एक्सिस ऐसे मूव कर जाएगी. फिलहाल लेकिन हमारा फोकस सिर्फ इसी पे है, ओके, कि हमारे पास एक बॉडी है जो कि ऐसे घूम रही है. अब इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और बातें निकल के आती है, तो वो मैं एक एक करके ले रहा हूँ, ठीक है. और चीज़ें समझ में आए इसलिए मैं एक प्लेट लेके डिस्कस कर रहा हूँ. कहने का मतलब मैं रिजिड बॉडी ऐसी बनाऊंगा और ये बोलूँगा उसकी एक्सिस है, ठीक है, ऐसे. आप बोलेंगे सर इसके ऊपर भी हुई तो, इसके ऊपर भी हुई तो, जो इस प्लेन में अपन ने लगाई सारी की सारी फिजिक्स उस प्लेन में भी वैसी की वैसी लग जाएगी, ठीक है. तो इसको हमने कह दिया जो एक्सिस है जो इसके थ्रू पास हो रही है. अच्छा, क्या एक्सिस रिजिड बॉडी के पास होना जरूरी है, के पास होना थ्रू जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है. ये भी देख लीजिए क्योंकि उसका फिजिकली इससे कोई मतलब नहीं है. एक्सिस मतलब क्या है एक ये भी समझ लें अपन साथ साथ, राइट, क्योंकि अभी तक हमने एक्सिस को लूजली यूज किया है. तो एक्सिस मतलब क्या? एक्सिस मतलब कि लाइन on which common centers lie. Line on which common centers lie of all the particles of rigid body and is parallel to angular velocity vector. एक्सिस वो लाइन है जिसपे सबके कॉमन सेंटर्स लाई करें. जैसे कि 3D में देखेंगे तो you'll realize कि जो भी घूम रहे हैं, राइट, इनका इस पॉइंट से दूरी चेंज हो नहीं रहा होगा. एक सेंटर यहाँ लाई कर रहा है C1, इस प्लेन में चले गए यहाँ C2 लाई कर रहा है, यहाँ C3 लाई कर रहा है. तो जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही है दैट इज योर एक्सिस, राइट. फिर मैंने ये और क्यों बोला आगे, इसलिए बोला मान लो कि जैसे कि ये एक्चुअली 2D प्लेट ही है, तो इसमें आप देखेंगे एक ही पॉइंट आएगा एक्सिस सेंटर वाला O,
फिर क्या करेंगे, तो फिर हम कह रहे हैं पैरेलल टू द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, कि मान लीजिए आप ये बॉडी ऐसे घूम रही है, तो ये एक पॉइंट आया P, ये ऐसे सर्कल में घूम रहा है, ओके अबाउट, राइट। ये एक पॉइंट आया Q, ये घूम रहा है कैसे सर्कल में, और आप कोई भी पॉइंट बना लेंगे, सबका सेंटर यही Q आ रहा होगा, लेकिन सबका ओमेगा वेक्टर जो है आप देख सकते हैं कि ऐसे आ रहा होगा, तो अपन कह सकते हैं एक्सेस जो होगी O से पास हो रही होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इसलिए ये दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ सकती है टू अंडरस्टैंड एक्सेस, ठीक है। और ये धीरे धीरे हम जब सवाल सॉल्व करेंगे तो एक्सेस आपको और बेहतर समझ में आता रहेगा। रिजिड बॉडी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, तो थोड़ी इसमें पेशेंस थोड़ी ज़्यादा ही मतलब चाहिए होती है, इट इज़ वेरी वेरी पेशेंस का काम रिजिड बॉडी सीखना। हर चीज़ यदि अपन ये मान के चलें कि इमीडिएटली अभी पढ़ते ही समझ में आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा, काफ़ी चीज़ें थ्रू स्लो लर्निंग भी समझ में आएगी, राइट। चलिए जी, तो ये ऐसी एक्सेस के अबाउट घूम रहा है, और ये P है और ये Q है और ये O, ठीक है। सबसे पहली चीज, सबकी ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन तो सेम होगी होगी, तो अपन बात कर ही चुके हैं, नहीं तो एक वो रिजिड बॉडी सिंगल एक्सेस आएगा ही नहीं, ओके। बात इतनी सी नहीं, बात साथ में ये भी है कि ऑल पार्टिकल्स on rigid body हम सिंगल एक्सिस रोटेशन की बात करेंगे, हमारे सिलेबस में ये, ठीक है। मस्ट हैव सेम ओमेगा वेक्टर। डायरेक्शन की बात कर चुके हैं, हमें मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, ठीक है। डायरेक्शन की बात कर चुके हैं, रिजिड बॉडी होने के लिए बहुत जरूरी है, राइट। कैसे, बहुत आसान है। मान लीजिए हमने P को पकड़ा और थोड़ी देर बाद का इसका लोकेशन बनाया, लेट्स से ये θ1 घूम के आ गया, और Q जो है θ2 घूम के यहाँ पहुंचा था, राइट। यदि ये θ1 और θ2 बराबर नहीं हुए, तो क्या P1 Q1 वुड बी इक्वल टू PQ? नहीं। मान लीजिए अपन ने OP और OQ तो बराबर मान लिए, राइट, ये तो डिस्टेंस सेम है, फिर भी यदि ये डिस्टेंस सेम रहना है, PQ वाला सेम रहना चाहिए कि रहना चाहिए, रहना चाहिए, रिजिड बॉडी की बेसिक डेफिनेशन है। सो आप देख सकते हैं कि P1 Q1 को यदि PQ के बराबर होना है, बड़ी ऑब्वियस सी बात है, तो θ1 मस्ट बी इक्वल टू θ2, राइट। या इसको dθ1 इज इक्वल टू dθ2 कह लीजिए, या फिर ω1 इज इक्वल टू ω2 कह लीजिए। मतलब कि दोनों सेम एंगुलर वेलोसिटी से ही घूम रहे होंगे, तभी जो है ये रिजिड बॉडी कहलाएगी, नहीं तो बॉडी रिजिड रहेगी, उनके बीच का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, राइट। So I hope that is clear to everyone, alright। थोड़ा सा इसको और पिक्चराइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा होता होगा रिजिड बॉडी के रोटेशन में। देखिए, यदि हम ये सेंटर है या एक्सेस है, राइट,
ओ कह देते हैं इसको। यदि हम यहाँ एक रेडियम की बिंदी लगा दें, पॉइंट ए पे एक रेडियम की बिंदी लगा दें, पॉइंट बी पे रेडियम की बिंदी लगा दें, तो what we'll realize is this, कि ये सर्कल में घूम रहा होगा, ये भी सर्कल में घूम रहा होगा, और सेम एंगुलर वेलोसिटी से ये घूम रहे होंगे, और मैं कितनी भी बिंदियां लगाते जाऊँ मैं दिखते जाऊंगा कि हाँ ओ के अबाउट सर्कल में घूमने वाले पार्टिकल्स की संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मतलब जितने भी पार्टिकल दिखेंगे सब इसके अबाउट कॉमन सेंटर के अबाउट सर्कल में घूम रहे होंगे, राइट। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। ये चल रहा है जब हम रोटेशन की बात करते हैं, सब कॉमन एक्सिस के अबाउट घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, राइट। सर्कल में, कॉमन प्लेन में, या फिर प्लेन एक के ऊपर एक आते जाएंगे, कॉमन ही है प्लेन, क्योंकि ओमेगा वेक्टर सेम होना है सबका डायरेक्शन, तो प्लेन तो पैरेलल ही आने पड़ेंगे, प्लस सबकी डायरेक्शन भी सेम है ओमेगा वेक्टर की, और मैग्नीट्यूड भी सेम, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल बी डिस्कसिंग इज रिवर्स ऑफ दिस। रिवर्स ऑफ दिस मतलब देखिए कि यदि ओमेगा सेम है, राइट, तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि रिजिड बॉडी है, जस्ट रिवर्स, ठीक है। तो ये O, ये A, ये इसकी लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी यदि ये इस ओमेगा से घूम रहा है तो, राइट। और ये हम लोग B बना देते हैं, ये P हो गया, ये इसकी लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी, ये डिस्टेंस r2 है तो ओमेगा r2, राइट। ये एंगल है θ2, ये एंगल है θ1, ठीक है। तो रिजिड बॉडी के लिए मुझे एसेंशियली क्या प्रूफ करना है, ए और बी का डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, विच वुड मीन एसेंशियली कि लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग यदि वेलोसिटी सेम आ गई तो काम हो जाएगा। लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग यदि वेलोसिटी सेम आ गई तो इससे प्रूव हो जाएगा कि ये ए और बी का डिस्टेंस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा। सो आई हैव टू प्रूव ओमेगा r1 cos θ1 is equal to omega r2 cos θ2, which is actually यदि आपने solution of triangles पढ़ लिया है मैथ्स में, जैसा मुझे पता है कि पढ़ लिया है, राइट। तो ये θ2 है, तो ये एंगल हो गया आपका 90 माइनस θ2, और ये एंगल तो ऐसे ही दिख रहा है 90 माइनस θ1। तो
R1 बाय साइन ऑफ 90 माइनस थीटा 2, यही होगा साइन रूल। 90 माइनस थीटा 2 सामने वाला एंगल लेते थे, राइट, मस्ट बी इक्वल टू R2 बटे साइन ऑफ 90 माइनस थीटा 1, which proves no point. Very easy. तो हमने दो चीजें प्रूफ करी है अभी तक। एक, हमने ये प्रूफ किया है कि रिजिड बॉडी है तो ओमेगा सेम होना पड़ेगा। रिवर्स प्रूफ किया है कि यदि एक कॉमन पॉइंट के अबाउट सेम ओमेगा वेक्टर से घूम रहे तो इनके बीच की दूरी चेंज नहीं हो रही, राइट। एक प्लेन की बात करें तो इस प्लेन के ऊपर ले जाएगा तो वहाँ प्रॉब्लम थोड़ी सी अलग हो जाएगी। जो ए के ऊपर है उसमें कैसे करेंगे, वो सब चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, ओके। बट हम लोग एक प्लेन के लिए तो बड़ी आसानी से सब चीज़ें समझ सकते हैं। प्लेन के ऊपर जाने का कोई खास मतलब नहीं निकलेगा, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, क्योंकि वो एक प्लेन रिजिड बॉडी प्रूव हो गया तो उसके ऊपर वाला प्लेन रिजिड बॉडी प्रूव हो गया, और इन प्लेन्स के बीच की दूरी चेंज हो नहीं रही है किसी भी पॉइंट के, तो वो पूरी रिजिड बॉडी प्रूव हो जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्या, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, राइट। ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। What is this idea of relative angular velocity? Relative angular velocity के देखिए दो मीनिंग है। एक है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ओके। हम वो मीनिंग कब लेंगे और कब हम लोग एक दूसरा मीनिंग लेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है जो धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की, ओके। एक है जी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, एक है ओमेगा 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 को सोचने का तरीका कि वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन लाइन जर्नी, ठीक है। फिलहाल मैं इसकी बात कर रहा हूं। कई लोग सोचेंगे सर इसका तो आप डिस्कस अभी नहीं कर रहे हो, करेंगे, जरूर करेंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए, राइट। अभी हम बहुत कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट चीज़ों में जा रहे हैं। रोटेशनल डायनामिक्स इज लाइक अ सागा। तो जब अपनी वो पिक्चर आई थी बाहुबली, तो बाहुबली 1 खत्म होने पे आपने ऐसा तो नहीं कहा होगा यार पैसे वापस करो, ये तो बताया नहीं कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, हैव पेशेंस, धीरे धीरे पर समझ पाएंगे, राइट। मैं जरूर ये चीज़ लूँगा कि ये नहीं ले रहे, फिलहाल ये ले रहे नहीं, और इन दोनों मीनिंग का अंतर क्या है ये बिल्कुल अगले लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा। थोड़ा आपको सोचने का टाइम मिल जाए, बस इतना चाहता हूँ। फिलहाल मैं ए के रिस्पेक्ट में ओ का एंगुलर वेलोसिटी लिखना चाहूँ, ए के रिस्पेक्ट में ओ का, तो बड़ा आसान सा टास्क है भाई। ओ रेस्ट पे है, और ये ए है जो ओमेगा R1 से जा रहा है। ए के रिस्पेक्ट में यदि हम देखेंगे तो ए के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा ओमेगा R1, ये दूरी है R1, तो ए के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी होगी ओमेगा R1, डिस्टेंस हो गया R1, तो ओमेगा ही आ गई। मतलब ए के रिस्पेक्ट में ओ, यदि हम ए पे बैठ जाएं तो हमको खुद सेंटर लगेगा और सब चीज़ें ए के अबाउट घूम रही होंगी, ऐसा हम प्रूव करने का कोशिश कर रहे हैं। ओ के लिए इजीली प्रूव हो गया, अब हम बी के लिए कोशिश कर रहे हैं कि ए को बी की एंगुलर वेलोसिटी कितनी दिखेगी। सो हियर वी गो, राइट, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी। एक्चुअली वेक्टर ही है क्योंकि ये वाली तो वैसे भी प्रूव हो चुकी है बराबर है, तो ये आप देखेंगे वुड बी ओमेगा R2 साइन थीटा 2, और ये आप देखेंगे ओमेगा R1 साइन थीटा 1। तो यदि आप ए पे बैठ जाएं और ये ट्रायंगल में दोबारा से ड्रॉ करूं, ये ए है हमारा, ये बी है, और अब की बार मैं ए पे बैठ गया हूँ, ऑलराइट, और ये एंगल मेरा
90 माइनस थीटा 1 है, ये एंगल मेरा 90 माइनस थीटा 2 है, और b की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू a लिखूंगा, ऑलराइट, तो वो कितनी आएगी? वो आएगी भाई, यहां लिख देता हूं मैग्नीट्यूड, ओमेगा r2 साइन थीटा 2 प्लस ओमेगा r1 साइन थीटा 1। किसी को प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिख रहा है क्या? आई होप दिख रहा हो। दिख रहा होगा तो ये बेसिकली ओमेगा इंटू ए बी लिखा हुआ है, राइट? प्रोजेक्शन फॉर्मूला r2 cos a cos b प्लस b cos c, cos लेंगे 90 माइनस थीटा तो ये आ जाएगा। तो यदि हम एंगुलर वेलोसिटी लिखने जाएंगे तो लेंथ ऑफ लाइन जॉइनिंग, तो कितनी आ गई एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, मैंने a विद रिस्पेक्ट टू b का चिन्ह बना दिया यार, यहाँ पे b विद रिस्पेक्ट टू a था, चलिए जी चेंज कर देते हैं, 2 मिनट लगेंगे। तो ओमेगा ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a कितनी आ गई? VBA बटा AB which is ओमेगा। ये तो बड़ा जबरदस्त कंक्लूजन है। क्या जबरदस्त कंक्लूजन है कि रिजिड बॉडी पे यदि हम किसी एक पॉइंट पे बैठ जाएं और बाकी पॉइंट्स को देखें तो हमें क्या दिखेगा? हमें ये दिखेगा कि बाकी पॉइंट्स इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहे हैं। फिर से बोल देता हूं, यदि हम किसी एक पॉइंट पर बैठ जाएं तो हमें बाकी सारे पॉइंट इस पॉइंट के रिलेटिव ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमते हुए दिखाई देंगे। मतलब ओ पे बैठ जाए तो ओ के अबाउट सब ओमेगा से घूम रहे हैं, सबकी ओमेगा सेम थी, एक अलग कहानी थी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में। अब ये है कि यदि हम रिजिड बॉडी के किसी पॉइंट पे बैठ के देखें तो भी हमको सारे रिजिड बॉडी के पॉइंट्स सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूमते हुए दिखाई देंगे, राइट? So that is something really interesting. This is the reason, ध्यान से सुनिएगा, कि for rigid body we don't need to specify axis for describing या measuring ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा। For rigid body we do not need to specify axis for measuring slash communicating theta, ओमेगा एंड अल्फा। क्योंकि रिजिड बॉडी के सारे पॉइंट्स के अबाउट सेम होगा तो हम यदि कोई एक्सिस नहीं बोलते तो इसका मतलब रिजिड बॉडी के किसी पॉइंट के अबाउट या उसकी एक्सिस के अबाउट नाप रहे हैं। रिजिड बॉडी के किसी पॉइंट के अबाउट या उसकी एक्सिस के अबाउट नाप रहे हैं। ठीक है क्या बात? तो इसलिए आपको इस तरह के सवाल मिलेंगे कई बार कि ये रिजिड बॉडी 3 रेडियन पर सेकंड से घूम रही है। तो यदि आपको सुनने को मिलता है 3 रेडियन पर सेकंड,
तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है 3 रेडियन पर सेकेंड पे? कुछ नहीं बताया उन्होंने किसकी अबाउट है, तो रिजिड बॉडी के किसी भी पॉइंट के अबाउट वो 3 रेडियन पर सेकेंड ही आ रही होगी ओमेगा। दैट्स व्हाट दे वांट टू स्पेसिफाई, राइट? So that's it. अरे एक छोटी सी चीज़ रह गई, मुझे भी याद आया कि एक रिजिड बॉडी यदि किसी उसकी अब अलावा बाहर भी एक्सेस हो सकती है, क्या मैंने बोला था पर बताना भूल गया। टर्न टेबल पे रख दीजिए एक रिजिड बॉडी को, तो ये रिजिड बॉडी, इसको इस हिस्से को रिजिड बॉडी मान रहे हैं अपन, तो इसकी एक्सेस तो बाहर है, ठीक है, राइट? जैसे अर्थ घूम रही है, इट्स अ रिजिड बॉडी, एक्सेस जो है वो सन के अबाउट है, जो उसका रोटेशनल मोशन हो रहा है, ठीक है। सो दैट्स अ पॉसिबिलिटी। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेक्चर हो सकता है, आपको दोबारा सुनना पड़ जाए, तो सॉरी अबाउट दैट, बट रिजिड बॉडी तो